in this video I am going to teach you formal invitations. Formal invitations will come in term 2 of class 12th. तो अभी से इनकी तैयारी रखिए. इस वीडियो में मैं मेनली फोकस करूंगी फॉर्मल इनफॉर्मल इनविटेशन में क्या डिफरेंस होता है, दोनों को लिखते समय हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किस तरीके की लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए, और साथ में मैंने एक मॉडल इनविटेशन का एग्जाम्पल भी दिया है, उसको भी मैं समझाऊंगी. आई एम योर टीचर डॉक्टर रुक्मणी शर्मा एंड इन दिस वीडियो वी विल लर्न इन्विटेशंस. ओके, लेट अस स्टार्ट. फॉर्मल इन्विटेशन. अब जैसे ही आपको फॉर्मल इन्विटेशन का क्वेश्चन में वर्ड मिलता है कि हाँ फॉर्मल इन्विटेशन लिखना है, सबसे पहले क्या बात आपके दिमाग में स्ट्राइक करनी चाहिए, वो ये कि ये प्रिंटेड कार्ड ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, लिखे जा सकते हैं बिना कार्ड के भी. दूसरी बात, ये हमेशा थर्ड पर्सन में लिखे जाते हैं. शॉर्ट फॉर्म या एब्रीवेशंस हमें नहीं यूज़ करने होते, केवल RSVP को छोड़कर. RSVP यूज़ तो करते हुए आप देखते हो, आपके हर किसी के घर में मैरिज कार्ड्स और इनविटेशंस आते रहते हैं, लेकिन मतलब बहुत कम को पता होता है. इसका इंग्लिश में मतलब होता है रिप्लाई इफ़ यू प्लीज़, कि अच्छा लगे तो आप जवाब दीजिए. और ये इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड नहीं है, ये दूसरी लैंग्वेज फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है, और इसका मीनिंग होता है, मतलब जो उस लैंग्वेज में बोला जाता है वो है रेस्पोंडेंशियल वॉइस प्लेट. इट इज़ रिटन ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट, जो बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट होता है ये वाला, इधर लिखा जाता है. कॉर्नर ऑफ द इन्विटेशन अलॉन्ग विद द सेंडर्स नेम, इसी के नीचे सेंडर नेम हमें लिखना होता है, एड्रेस लिखना होता है और फ़ोन नंबर. अगर आप कोई भी कार्ड उठा के देखेंगे अपने घर में मैरिज का या बर्थडे का जो भी कोई आया है, तो आप ये चीज़ एकदम से वहाँ पर नोटिस करेंगे कि RSVP के नीचे सेंडर नेम होता है. अगर हमें देखना हो भाई कार्ड आया कहाँ से है, तो वो वहाँ लिखा हुआ होता है, एड्रेस होता है और फ़ोन नंबर भी होता है, तो आपको भी लिखना है ऐसे ही. द सब्जेक्ट मैटर इज़ रिटन इन द मिडल विद क्लियर डिटेल्स. और कार्ड में जो मैटर लिखा जाता है, जो हम कहना चाहते हैं, वो हमेशा बीच में लिखते हैं, सेंटर में, मिडिल में लिखते हैं. उसमें क्या क्या लिखा जाना चाहिए, व्हाट, कि क्या प्रोग्राम है, व्हेन, कब होगा, वेयर, कहाँ होगा. ये तीन चीज़ें होनी चाहिए, व्हाट, व्हेन, वेयर. ये वैल्यू पॉइंट में होते हैं. अगर ये तीनों चीज़ें आपके लेटर में हैं तो समझिए कि आपको 50% मार्क्स तो आपके पक्के हो गए. और इसके बाद यूज़फुल टिप्स लिखने के लिए, पहले इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपको नेम ऑफ द होस्ट. होस्ट कौन होता है, जो आपको इनवाइट कर रहा है. आप तो गेस्ट हुए ना, और जो इनवाइट कर रहा है वो होस्ट हुआ. मेकिंग सेंडिंग द इनविटेशन, जो कि आपको इनविटेशन सेंड कर रहा है, तो उसके लिए हमें हमें ये इनमें से कोई सा भी आप एक याद रख सकते हैं, किस तरीके की लैंग्वेज हमें उसमें यूज़ करनी है इनवाइट करते समय. रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी, तुम्हारी कंपनी का की खुशी की रिक्वेस्ट करते हुए. फील ऑनर्ड टू इनवाइट यू, तुम्हें इनवाइट करते हुए मैं ऑनर्ड फील कर रहा हूँ. अब इसके बाद आपको बताना है द रीज़न फॉर द इन्विटेशन. इन्विटेशन का रीज़न क्या है, मैरिज है, बर्थडे है, या इनॉग्रेशन है, ओपनिंग सेरेमनी है, क्या चीज़ है. फिर उस जो भी फंक्शन है उसका टाइम, डेट और वेन्यू. वेन्यू का मतलब होता है जगह, अर्थात प्लेस, कि किस जगह आप कर रहे हैं, अपने रेजिडेंस पर, किसी होटल में, या किस जगह पर. इन केस ए VIP इज़ टू बी इन्वाइटेड टू ग्रेस द ओकेज़न या इवेंट. ओकेज़न पर या उस मौके पर आप किसी VIP को बुला रहे हैं. VIP का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन. लेकिन ये जो बर्थडे, मैरिज वगैरह के कार्ड होते हैं उनमें नहीं लिखा जाता. ये लिखा जाता है जो ऑफिशियल फंक्शन होते हैं. ऑफिशियल फंक्शन से मतलब कोई स्कूल का है, किसी कंपनी का है, तो वहाँ पर, या कोई आप शॉप वगैरह की ओपनिंग कर रहे हैं, तो वहाँ आपने किसी स्पेशल गेस्ट को बुलाया है क्या, तब लिखा जाता है. मेंशन हिज और हर नेम, उसका नेम राइट करना होता है, और साथ में वो है कौन,
वो डेजिग्नेशन बताना होता है। मान लो आपने चीफ मिनिस्टर को इनवाइट किया है तो लिखना पड़ेगा चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड, चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, जो भी है, नहीं तो उस नाम के पता नहीं कितने व्यक्ति हो सकते हैं। इट इज़ रिटन इन थर्ड पर्सन इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस लगाते हैं, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है उसमें इसको लिखा जाता है, और साथ में थर्ड पर्सन यानी कि ही, शी या नेम, ये यूज़ होता है। अब यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज ना हो, बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाए कि फॉर्मल और इनफॉर्मल इनविटेशन है क्या। यहाँ दोनों की मैंने पैरेलल कंपैरिजन यहाँ पर लिखी है। फॉर्मल इनविटेशन ये बॉक्स में भी लिखा जा सकता है और लेटर फॉर्मेट में भी लिखा जा सकता है, लेकिन जो इनफॉर्मल होता है दैट इज़ ओनली इन लेटर फॉर्म। सेकंड, जो फॉर्मल है वो थर्ड पर्सन में लिखा जाता है, लेकिन इनफॉर्मल फर्स्ट पर्सन यानी कि आई या वी में लिखते हैं। ये ही या शी में लिखा जाता है। इज इट क्लियर? फिर है नेम ऑफ द होस्ट। इसमें बताना पड़ता है कि इनवाइट करने वाला है कौन, और इसमें जो सेंडर होता है वही इनवाइट कर रहा होता है, तो वो लिखने की जरूरत नहीं होती। डेट, टाइम और वेन्यू दोनों में लिखा जाता है। ओकेजन भी, भाई मौका क्या है वो आप दोनों में ही बताएंगे। फॉर्मल लैंग्वेज होती है फॉर्मेलिटी वाली, इसमें इनफॉर्मल के हम आपको बहुत याद करते हैं, आप यहाँ पर अवश्य पधारिए, इस तरह की आप लैंग्वेज उसमें यूज़ कर सकते हैं उसमें इनफॉर्मल लैंग्वेज। तो ये दोनों का डिफरेंस है। अब यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल ये लिखा है फॉर्मल इनविटेशन का। अगर मैं ये कहूँ कि ये एक तरीके से जो आप नोटिस में लिखते हैं ना, आपने पहले किए हैं नोटिस, उसी की स्प्लिटिंग है, उसको ही स्प्लिट करके लिख दिया है, समझिए वही है। बस इसको हमें अलग अलग स्टेप में लिखना होता है। हर नई इन्फॉर्मेशन हर नई लाइन में देनी होती है, एक ही में सारी बातें नहीं लिखनी है। जैसे ये हो गया आपका होस्ट, ये देखो एक लाइन में एक ही चीज़ है, सेंट एनीज स्कूल। अब ये इनवाइट करने वाली लैंग्वेज है। रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी ऑन द इनॉग्रेशन ऑफ देयर, या फील ऑनर्ड टू इनवाइट यू, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। अब इनॉग्रेशन ऑफ द ये ध्यान में रखना पड़ेगा, ये तो हर एक में सेम होगा, ये इतना सेम है ये सब में कि मैं आपकी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप आएँ। लेकिन अब इनॉग्रेशन है, मैरिज है, क्या है, ओपनिंग सेरेमनी है, तो ये उसके अकॉर्डिंग होगा। अब इनॉग्रेशन है तो किसका? जूनियर विंग का। जूनियर विंग किसका? यानी कि स्कूल का नाम है लिटिल एंजल्स। एज पर द डिटेल्स गिवन बिलो, डिटेल्स यहाँ दिए गए हैं। इसमें व्हाट, व्हेन, वेयर, ये तीन चीज़ों का जवाब होना चाहिए। ये है व्हेन का, व्हाट का जवाब तो ये हो गया, देखो व्हाट का जवाब क्या है, ये तीनों समझिए एक तरीके से, ये व्हाट का रिप्लाई है। व्हाट है क्या? लिटिल एंजल्स के जूनियर विंग का इनॉग्रेशन है, ये व्हाट का रिप्लाई हुआ। अब जो ये है डेट और टाइम, ये व्हेन का रिप्लाई हुआ। कब? डेट बता दी, टाइम बता दिया। और ये वेन्यू, ये है वेयर, कहाँ है, वेयर का जवाब। ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए। आप भी जब कोई कार्ड देखते हो, भाई सबसे पहले देखते हो कहाँ जाना है, ये देखते हो ना, कौन सी डेट को है, डेट देख ली, कितने बजे है, उसके हिसाब से जाना है। ये थोड़ा ना कि उसमें 9 बजे लिखा और आप 7 बजे जाके बैठ जाएंगे। तो ये तीन चीज़ें आप भी देखते हो, जब कोई इनविटेशन आता है तो आपको भी लिखनी है जब आप इनविटेशन लिखेंगे। इसके बाद है शेड्यूल, मतलब वहाँ पे क्या फंक्शन होगा, हवन है, लंच है, कल्चरल प्रोग्राम है। स्कूल का फंक्शन है तो ये आ जाएगा इसमें। लेकिन अगर मैरिज सेरेमनी है तो मैरिज सेरेमनी के हिसाब से डिनर किस बजे है और जयमाला कितने बजे है, वो सब लिखा जाता है। इसके बाद ये प्रोग्राम देने के बाद आपको RSVP लिखना है। ये नेम हो गया होस्ट का, नेम ऑफ द होस्ट, होस्ट का नेम यहाँ पर लिखा जाएगा। उसके बाद उसका एड्रेस लिखा जाएगा और फिर ये फ़ोन नंबर, और इधर विद बेस्ट विशेज, विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स या ओनली बेस्ट विशेज, ये लिख के यहाँ पर ये आप लिख देंगे इसमें। जैसे यहाँ पर फ्रेटर्निटी लिखा है, आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो इसमें आप ये ना लिख के कई तरह से लिखा जाता है, जैसे ऑल
स्टाफ मेंबर्स, आप ये लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई आपका पर्सनल है तो उसमें आप ये लिख सकते हैं यहाँ पर ऑल नियर एंड डियर वंस, यानी कि सभी जो हमारे नज़दीकी लोग हैं, ये भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर आप कुछ भी इस तरह से पिकअप कर सकते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि जो लास्ट लाइन है ये मैप ओवर लीफ, इसको ध्यान से देखिए। ओवर लीफ का लीफ आपको पता है पेज को भी कहते हैं, और ओवर लीफ का मतलब है पेज के दूसरी साइड में मैप दिया गया है। कोई ज़रूरी नहीं कि आप मैप ही लिखें, तो ये कि मैप ओवर लीफ यही लिखें। आप इसमें अगर स्कूल में कोई फंक्शन है उसके लिए आपको इसमें लिखना है तो आप ये लिख सकते हैं फॉर 2 persons ओनली, कि ये केवल 2 persons के लिए है, ये भी आप लिख सकते हैं। इसके अलावा और भी लिखा जाता है इसमें। अब चूँकि ओपनिंग सेरेमनी है तो आप इसमें ये भी लिख सकते हैं प्लीज़ बी ऑन टाइम, समय पर पहुंच जाएं, ये लिख सकते हैं। अगर कोई ऐसा प्रोग्राम है जिसमें कि पीस होनी चाहिए, शोरगुल नहीं होना चाहिए, तो ये भी लिख सकते हैं प्लीज़ कीप योर मोबाइल ऑन साइलेंट मोड, ये भी लिखा जा सकता है। तो इस तरीके से ही इसमें आप किसी भी तरह का यूज़ कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल दे दिया है यहाँ पर, तो आप इनविटेशन लिख के देखिए और आई एम श्योर कि आप अब बड़े इजीली लिख लेंगे। मैं आगे और वीडियो बनाऊंगी क्योंकि ज़्यादा लंबी हो जाती है तो उतना इंटरेस्ट नहीं बच्चे बना पाते 12th क्लास के, उन्हें बहुत कुछ पढ़ना होता है। तो मैं सभी लेटर्स के एक एक दो दो एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन आपको करती रहूँगी। चैनल पे बने रहिए और वीडियो आपको ज़रूर मिलती रहेंगी। इसके लिए सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।